अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं वाशिंगटन डीसी में। सियासत जो है पाकिस्तान की बड़ी तेज़ी से बदल रही है। सुबह जो डेवलपमेंट है, शाम में उसकी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है। इमरान खान ने जो जलसे किए हैं, जिस तरीके से लोगों को निकाला है, उसने पूरा जो सिनेरियो है उसको तब्दील कर दिया। वाशिंगटन डीसी की पहले मैं आपको ख़बर देता हूँ। बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स डीजीआईएसआई की वहाँ पर ख़त्म हुई हैं। तकरीबन 3 दिन डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम यहाँ पर मौजूद रहे वाशिंगटन डीसी में। उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, जैक सलिवन, उनसे मुलाकात हुई। सीआईए चीफ विलियम बर्न से मुलाकात हुई। पेंटागन में कुछ और लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई। बड़ा हेक्टिक उनका शेड्यूल रहा। ये नहीं बताया गया कि मीटिंग्स में क्या तय हुआ, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऑफिशियली नहीं दी गई। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि न्यूयॉर्क में जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें बिलावल भुट्टो आने वाले हैं और एंथनी ब्लिंकन से भी उनकी यहाँ पर मुलाकात मुतवक्को है। तो ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है सारा, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इसमें जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इमरान खान ने जिस तरीके से लोगों को निकाला है, उस पर बात की गई। मैं अपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद थे, वो पाकिस्तान में सिविलियन जो हमारी साइड है, उससे उन्होंने मुलाकातें की। पीटीआई के लोगों से भी माइनस इमरान उन्होंने मुलाकातें की। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो आने वाला सिनेरियो है, अब उसकी पेशबंदी की जा रही है। इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये वाशिंगटन डीसी में भी ये अब इस बात पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। अब जनरल नदीम अंजुम क्या तय करके गए हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट है ये दौरा। इसकी कोई पाकिस्तान ने इसकी कोई इत्तला नहीं दी। और ये बड़ी अहमियत इसकी इसलिए है कि ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हो रहा है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। और इल्ज़ाम ये है कि इसको अमेरिका के ईमा पर ख़त्म किया गया। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस वक्त जो पाकिस्तान में जो रिस्पांस है, जो रद्द-ए-अमल है, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी ज़िक्र किया, क्योंकि यहाँ पर जो अमरीकी तर्जमान हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि जो ख़ित्ते में अमन के लिए और टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो अब ट्रैक पर आ रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा अहम वाक़या हुआ है जो भारत के साथ जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तिजारत को शुरू करने के लिए एक इकोनॉमिक मिनिस्टर का भी फैसला किया गया। और ये उस वक्त ऐलान किया पाकिस्तान की काबीना ने जिस वक्त जनरल नदीम अंजुम जो थे वो अमेरिका के दौरे पर थे। यहाँ पर वो बातें कर रहे थे, अमरीकी हुकाम से इस हवाले से बातें कर रहे थे और अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर कि भारत के साथ ताल्लुकात आपने नॉर्मल करने हैं। भारतीय मीडिया ने इसको बहुत अपनी फ़तह करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया। अगर आप भारतीय मीडिया देखें, भारतीय मीडिया को पढ़ें, तो आप अपना दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान का वो मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की वो तज़लील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी औकात में वापस आ गया है। क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि जो 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात हैं, जब तक वो वापस नहीं लिए जाएँगे, कश्मीर का जो मुतनाज़ा स्टेटस ख़त्म करके भारत ने यूनिलैटरली उसको अपने साथ शामिल कर लिया, जब तक वो रिवर्स नहीं होगा, हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने आते ही ऐलान किया कि हम ये करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की खबर जब आई है, तो उसके बाद से पिछले 2 दिनों से भारतीय मीडिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान की दुर्गत बना रहा है। यानी आप अगर उसको देखना शुरू करें तो गुस्से से आप आग बगोला हो जाते हैं। आपका दिल करता है कि अगर ये टीवी है, इसकी स्क्रीन को आप तोड़ दें। क्यों ये हमारी बदनामी, क्यों ये हमारी बेइज्जती, किसने ये हमारी बेइज्जती करवाई, और ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये एक बड़ा एक अफ़सोसनाक इस वक्त हमें भारतीय मीडिया को हम देखते हैं तो नज़र आती है ये बात। अमली तौर पर अब हम वो काम कर रहे हैं कि जिसमें अमेरिका की जो ख्वाहिश है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी हो रही है। और शायद ये हुकूमत इसी मकसद के लिए इसको लाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा।
लंदन के मैं अब आपको ज़रा ख़बरें दे देता हूँ। आज भी वहाँ पर इजलास होना है। लंदन जाम था पूरे का पूरा कल, और हज़ारों की तादाद में लोग नवाज़ शरीफ साहब के बेटे के दफ्तर के सामने आके नारे लगा रहे थे। काबीना को छुपकर इजलास करना पड़ा, और उस इजलास की जो ख़बरें हैं उसमें नवाज़ शरीफ ने लताड़ के रख दिया सबको। और उसने नवाज़ शरीफ ने ये कहा अपने भाई से भी और जो लीडरान हैं उनसे भी कि मेरी वापसी का क्या बना, मुकदमात की वापसी का क्या बना, नैब अभी तक क्यों बनी हुई, और ये जो रिफॉर्म्स करनी थी इलेक्शंस की ये क्यों ताख़ीर है। जरदारी साहब का अपना मफाद है, जरदारी जो करना चाह रहा है उसका पीपल्स पार्टी को मफाद है। और जो गुफ्तगू हुई जरदारी की नवाज शरीफ के साथ, मैंने अपनी पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, वो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ ने पूरी वो बताई। और जो मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं यहाँ पर, एक किसी के पास कोई इसका जवाब नहीं था। मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा तेज़ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उन्होंने पूरी एक चार्जशीट दे दी है। जो सवाबी में जलसा है उसमें अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने बात कर दी और नून लीगियों से सवाल करना शुरू कर दिया। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसमें आने वाले अब नून लीग जो है ना, आज शहबाज शरीफ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ भी उनके साथ होंगे। इससे पहले एक इजलास भी होगा। इजलास कहाँ पर होगा ये नहीं बताया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी ये भी नहीं बताया जा रहा। लोग जो हैं उन्होंने बंद कर दिया है नाद का, और जो नून लीग के जो कायदीन आए हैं वो आवाम में नहीं जा सकते, उनमें जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनके साथ कोई इस किस्म का वाक़या ना हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान की खबर दे देता हूँ। अटक में जलसा आज है, लेकिन जो रात हुआ वहाँ पर, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सीन किसी ने नहीं देखा। अटक पूरे का पूरा निकल आया। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पूरा शहर जाम, सड़कें जाम, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर। इमरान खान का जलसा आज है, लेकिन लोग उबल रहे हैं, लोग खुशी के शादियाने मचा रहे हैं और बजा रहे हैं। और इमरान खान का जो जलसा आज अटक में होने वाला है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये एक तारीखी जलसा होने वाला है, अटक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, जो भी वहाँ पर जोशो खरोश है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ किया है, उनके बारे में जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको पाकिस्तान की सियासत का कोई इल्म नहीं है, उनको पाकिस्तान की सियासत का अदराक नहीं है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता है और क्या आके करना है, इसलिए उनको वोट का हक नहीं दिया जा सकता। हम चाहते हैं, ये आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके मेंबर्स कौमी असम्बली में उनकी सीट्स बना दें, लेकिन जिस तरह ख़वातीन को पार्टी नॉमिनेट करती है, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो पार्टी होगी वो नॉमिनेट करेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो उनके अपने पंटर हैं, जो यहाँ पर उनके स्टूज हैं, जब वो आते हैं, जो यहाँ पर उनको शॉपिंग कराते हैं, उनको अपने घर ठहराते हैं, उनको लेके चलते फिरते रहते हैं, उनके लिए पार्टियाँ पकड़ते हैं, यहाँ से फाइलें लेके जाते हैं काम करवाने के लिए, उन लोगों को जरदारी साहब कहते हैं कि हम MNA बना देंगे। 5% हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा हो, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नहीं कोटा, बेसिकली वो अपने चमचों का, कड़छों का और जो चप्पड़ कनाती हैं अपने, उनका कोटा मांग रहे हैं। लेकिन तजलील किया आज उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये बात कह के कि उनको कोई पता नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है पाकिस्तान का, वो उनको समझ नहीं है कि क्या करना, और वहाँ पर बैठकर वो पाकिस्तान में वोट नहीं दे सकते। एक सूरत हाल जो बन गई है, उसमें मैं आपको बता दूं कि अगले 3-4 दिन बहुत अहम है, और इमरान खान साहब की जो कॉल है उससे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो सकती है। नून लीग के बहुत सारे लोग वो ये कह रहे हैं अपने कायद को, अपनी पार्टी में, कि अगर लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान के बाद हमने इलेक्शन की डेट अनाउंस की तो ये इमरान खान की एक सियासी फतह इसको तस्वुर किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अभी इसके बारे में फ़ैसला कर लें। और अब आज क्या होता है, अभी आपको क्या फ़ैसला होता है इस हवाले से। जरदारी की यही ख्वाहिश है कि इलेक्शंस अभी उसकी तारीख अनाउंस ना हो, और रिफॉर्म्स की नाम पर वो चाह रहे हैं कि ये बात आगे बढ़े, हुकूमत आगे चले। शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नहीं, बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। और
राउंड पहला जो है वो तो जीत गए हैं इमरान खान, अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जलसों से उन्होंने जो एक दबाव बनाया है उसमें एस्टेब्लिशमेंट में खलबली मच गई है। उसमें जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनके यहाँ खलबली मची हुई, अमेरिका में खलबली मची हुई है। डीजीआईएसआई 3 दिन यहाँ पे बैठ के गए हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा ऑफिशियली कि क्या करके गए हैं, लेकिन जो इक़दामात नज़र आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका चाह रहा था इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वही वो कर रही है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।